हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय में इन्फोसिस का जो काउंटर देखने को मिला है वो कोई खास नहीं चल रहा था। एक तरीके से आप कह सकते हो मीडियोकर की तरह ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज की सिचुएशन अगर मार्केट में देखा जाए तो कंप्लीटली बदल गई है। ओवरऑल मार्केट क्या जबरदस्त तरीके से भाग रहा है, साथ में इन्फोसिस का जो काउंटर है वो किस स्पीड से भाग रहा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। एंड आने वाले दिनों में क्वार्टर के रिजल्ट भी हैं जिनमें कुछ ऐसा होने वाला है जिसके चलते इनमें तेजी का माहौल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने ओवरऑल मार्केट की एक पिक्चर रख दी है। यहाँ अगर हम देखें देन सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक एंड मिड कैप 100 सभी बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। स्पेशली सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो लगभग 2% की तेजी यहाँ पर जो है आपको बनती हुई नजर आ रही है। एंड ये माहौल डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। अब बात अगर हम करें इसके बाद जो आज के टॉप गेनर्स हैं कौन कौन से हैं। आइशर मोटर 8.5 से 9%, बजाज फिनसर्व 8%, चोला इन्वेस्टमेंट लगभग 7.5%, बजाज फाइनेंस लगभग 6.5%। क्या गजब की तेजी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। वहीं अगर हम देखें पेट्रोनेट एलएनजी, अदानी टोटल गैस, यूनियन बैंक एंड डॉक्टर पैथलैब, ये है आज के टॉप लूजर्स। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम कुछ शेयर्स को देखें, स्पेशली आईटी में भी इन्फोसिस अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्फोसिस जो है आपको भागता हुआ नजर आज के ट्रेडिंग सेशन में आ रहा है। एंड यहाँ जो तेजी अभी बनी हुई है इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि कंटिन्यू हो सकती है। अब बात आ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू हो सकती है, ये समझने वाली बात है। आने वाले दिनों में है क्वार्टर के रिजल्ट। पहले मैं इन्फोसिस के पेज पर लेके चलता हूँ, वहां डिस्कस करते हैं। ये देखो 1957 रुपये 80 पैसे पर एक काउंटर जो है फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर हम उतार चढ़ाव की भी बात करें तो 4% की तेजी जो है 4% की तेजी जो है आपको यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही है। एंड ये तेजी डेफिनेटली काफी अच्छी तेजी आप मानकर चल सकते हैं। हालांकि एक दो बार और इस काउंटर ने अटेम्प्ट तो की है, इस तेजी को अटेम्प्ट किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया ये काउंटर अपने गेन्स को कंटिन्यू करने में। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। एंड आज एक अच्छी एक बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड अब पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से इस तेजी की जो शुरुआत हुई है ये यहाँ से और कंटिन्यू हो सकती है। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि लगभग लगभग एक महीने में वही रिटर्न है जो आज रिटर्न है। मतलब पूरे एक महीने में कोई रिटर्न नहीं आया यहाँ पर। 6 महीने में सिर्फ 20%, एक साल में 27%, बीते 5 साल में 162% के रिटर्न है। तो ये है इसकी रिटर्न प्रोफाइल, जो कि ठीक तो दिखाई दे रही है लेकिन बहुत अच्छी आप जो कहो कि बहुत शानदार है, अलग ही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ठीक ठाक देखने को जरूर हम कह सकते हैं। एंड अब आज की जो तेजी है इसके पीछे क्या कारण है, ये एक इंपॉर्टेंट बात बनकर आती है। तो चलो पहले देखते हैं कि आखिरकार क्या वजह है। आईटी सेक्टर Q3 रिजल्ट प्रीव्यू फ्रॉम रेवेन्यू ग्रोथ to margin, how in TCS, Infosys, Wipro, other top ID firms में परफॉर्म। यहाँ अगर हम देखें तो लिखा है कि आखिरकार ये जो कंपनी है TCS हो गया, विप्रो हो गया और जो आईटी कंपनी है ये किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक इन सब के Q3 के नंबर जो हैं आने वाले हैं। एंड यहाँ लिखा जा रहा है TCS the largest IT services company in India will announce its Q3 result on January 9. Other IT company will soon announce their October-December quarter earning. The Indian IT sector is expected to accelerate its initial phase of recovery seen in H1 FY25, with the technology spending expected to improve in 25. Recovery appears to be expanding beyond US FSI, which continue to strengthen into additional industry verticals such as high tech, which is recovering ahead of schedule. तो यहाँ अगर हम देखें तो जो बात कही जा रही है वो ये है, कुछ इस तरीके से है कि अभी जो नतीजे आने वाले हैं, TCS ने तो बता दिया कि 9 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन बाकी की जो कंपनीज हैं वो भी अपने नंबर जो है जल्दी ही लेकर आएंगी।
एंड जब ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो उम्मीदें भी साथ में लगाई जा रही है कि इस बार के जो नंबर है वो अच्छे आ सकते हैं, काफी बेहतरीन नंबर जो है देखने को मिल सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। एच मतलब फर्स्ट हाफ FY25 का जो फर्स्ट हाफ है वो अच्छा देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, काफी ज्यादा हाई हैं बेसिकली, ठीक है। एंड इनके चलते आज शेयर में तेजी है। आगे अगर हम चलें यहाँ पर, ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज एक्सपेक्ट Tier 2 IT कंपनी टू कंटिन्यू टू आउटपेस देयर Tier 1 फर्म इन द ग्रोथ। तो यहाँ पर ये भी देखो Tier 2 जो कंपनी है वो Tier 1 कंपनी को आउटस्पेस कर सकते हैं। मतलब जो छोटी कंपनी है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा करती हुई दिखाई दे सकती है, हालांकि बड़ी कंपनी में भी उम्मीदें अच्छी ही हैं, ठीक है। और अगर हम देखें क्या लिखा है, Q3 रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पर जो बात कही है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो नहीं बात करी है, लेकिन हाँ इतना जरूर यहाँ पर कहा गया है कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी हो सकती है। इस बात के चांसेस जो है काफी ज्यादा है, ठीक है। अब IT मेजर TCS, Infosys, HCL Tech are expected to see CC revenue growth of 0.4%, 1.0%, 3.7%। अगर हम यहाँ पर इन्फोसिस की बात करें तो 1.0% की रेवेन्यू ग्रोथ जो है आपको देखने को मिल सकती है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो ओवरऑल आप क्लियर कट बस एक बात मान के चलो, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ग्रोथ जो है Q3 में वो अच्छी नजर आ सकती है इन्फोसिस में एंड अदर IT स्टॉक्स में भी। इसलिए ही जो ये तेजी का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, इसके पीछे जो मेन कारण आप इसे भी मानकर चल सकते हैं। एंड यही चीजें जो हैं वो अभी आपको यहाँ पर निकल कर भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल हालचाल IT के आज अच्छे हैं एंड इसमें लीड कर रहा है इन्फोसिस लिमिटेड 4% की शानदार तेजी के साथ। अब ये तेजी जहां से और कितना कंटिन्यू होगी, ये डेफिनेटली देखने वाली बात जरूर निकल कर आती है। आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से नजर तो जरूर ही रखनी चाहिए। अगर हम बेसिकली अब अगर आप इन्फोसिस को आज के समय पर देखोगे, टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा। अगर हम आज वॉल्यूम बेसिस पर बात करें तो लगभग 65 लाख शेयर्स आज वॉल्यूम दिखाई दिया है इन्फोसिस में, सिर्फ और सिर्फ NSE पर। वहीं अगर हम इसे 2 लाख ऐड भी कर लें तो लगभग 67 से 68 लाख शेयर्स जो हैं आपको वॉल्यूम के तौर पर देखने को मिल रहे हैं आज इन्फोसिस पर, जो कि अपने आप में एक तगड़ा वॉल्यूम है। तो ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली बात हो गई इन्फोसिस के बारे में। फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है और यहाँ पर स्ट्रांगनेस जो है इसमें और कंटिन्यू हो सकती है। चांसेस जो है इस बात के भी पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। आगे की सिचुएशन क्या होगी ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।